मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ कैसे आ गई हूँ मैं। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन आ कैसे? बहुत थक गया था, पता नहीं कैसे आंख लग गई, पता नहीं चला। मैं तो इतने अरसे में सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, हाथ पाँव बांध लिए, दरवाजा लॉक कर लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपका दरवाजा लॉक होता तो इन खातून के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते। ये खातून है कौन वैसे? ये खातून आया है मेरी। अरे हाँ, फोटो में यही तो थी, शहरी आपा ने भी बताया था। कमाल, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है? मुझे पता होना चाहिए था। नुदरत आंटी, बात ये नहीं है। वल्लाह दिल ही रुक जाता मेरा, तो ऐसा धचका लगा। पहले देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर अब बेहद खुशी हो रही है। अच्छा, कहाँ है वो तुम्हारी बीवी? बीवी? मुझे बहू से भी सॉरी करना है। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाए, और ये बात तुम जानते हो। बोलो। नुदरत आंटी, दरअसल मुझे कुछ कहना था आपसे। अब छोड़ो भी माजरत वाजरत, मेरा गुस्सा खत्म हो गया क्योंकि तुम खुश हो, घर बसा लिया तुमने। भला मुझे और क्या चाहिए होगा? नहीं, असल में मैं... हाय मेरा सर, हाय हाय। क्या हुआ? हाय। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा। मेरा पर्स दो मुझे, उसमें बीपी की गोली है। आए आए। अब बेहतर है ना आप? घबराओ नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, सुबह तक ठीक हो जाएगा यकीनन। वैसे भी इतनी बड़ी खुशी मिली है। हॉस्पिटल ले चलूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें खुश देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बेटा, मुझे क्या होगा? ये बीपी क्या बिगाड़ सकता है मेरा? अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बीवी? इनका ब्लड प्रेशर हाई है। असल बात बताऊं कि नहीं? कुछ कहा क्या तुमने? मैंने नहीं तो। उस बेचारी को शर्म आ रही होगी। देखो ना, कमरे से नहीं निकली वो। मैं सुबह उससे सॉरी कर लूंगी। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। ये तो वाकई हद हो गई है। आधी रात को आँख खुली तो किसी और आदमी के साथ उसकी बेड पर सो रही थी मैं, और वो खातून देख रही थी हम दोनों को एक साथ। हद है। उफ। क्या हुआ, एक्सप्लेन करती आपने उन्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन्हें।
मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? हमें मियाँ बीवी समझ रही हैं। मियाँ बीवी समझ रही हैं वो आपको और मुझे? हाँ, आपने क्लियर कर दिया होगा ना, बता दिया होगा ना कि मैं आपके पास काम करती हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है और मैं आपकी बेटी की आया हूँ। फिलहाल तो नहीं बता सका मैं। क्या मतलब नहीं बता सकी? तो फिर क्या बताया? कुछ नहीं बताना चाह रहा था मैं, तो एकदम से उनकी तबीयत डाउन हो गई। नहीं बताया मतलब? यानी वो हमें हस्बैंड वाइफ समझ रही हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए जा रही हूँ मैं। मेरे रास्ते से हटें कमाल साहब। ऐसा करने से उनका ब्लड प्रेशर हाई कर दोगी तुम। तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए अपना बढ़ा ले। आधी रात को उन्होंने हमें एक बेड पर देखा है, सिचुएशन संभालना चाह रहा हूँ मैं। तो इस सब में क्या मेरा कसूर है? आपका दरवाजा अगर लॉक होता तो ये मुसीबत ना आती। इजी हो जाओ, सुबह बता दूंगा उन्हें मैं। सुबह? हाँ सुबह, बार बार तुम्हें कहकर बताना पड़ेगा मुझे। हम सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। शुक्र है कि तुम हमारे दरमियान हो। मैं इतनी खुश हूँ कि बस। काश कि ज़ैनब का भी कुछ पता चल गया होता हमें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस केस में जो मिसिंग कड़ियां थी उन पर मैंने पर्सनली भी इन्वेस्टिगेट किया है बेटी। तमाम मामलात हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें होना भी चाहिए। वो बच्ची इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सही सलामत मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। अब तक जो कुछ भी होता रहा, मैं हैरान हूं कि उन तमाम मामलात से मुझे बर वक्त क्यों नहीं इत्तला दी गई। चलें, बहरहाल अब क्या सिचुएशन है? कोर्ट हियरिंग से पहले ज़ैनब को हर सूरत ढूंढना होगा। वरना कानून अपना रास्ता लेगा डैड। तुम उसे ढूंढ ही नहीं सकते आमिर। किसी सूरत नहीं, रियान जेल में सड़ेगी, देख लेना। मतलब रियान का फ्यूचर ज़ैनब के मिलने पे मुनसर है। मैंने सही समझा ना? भाई, पुलिस क्या बता रही है? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? गली के एक स्टोर से एक वीडियो फुटेज मिली है। ज़ैनब को जबरदस्ती कार में ले जाया गया है। वीडियो पुलिस तक पहुंच गई है। मतलब अगर वो कार मिल गई तो ज़ैनब मिल जाएगी, समझो। माजरा चाहती हूँ, एक फ्रेंड की कॉल है, इस वक्त कॉल कर रही है तो यकीनन कुछ जरूरी है। एक्सक्यूज मी। बाबा जान, आप ठीक हैं? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हेलो। इस वक्त कॉल करने की खास वजह? बात सुनो मेरी, ये मत कहना कि ज़ैनब भाग गई है। बिल्कुल नहीं, ज़ैनब तो यहीं है। फिर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? एहतियात करो, किसी ने हमारी बातें सुन ली तो। बस ये पूछना था, पैसे कब पहुंचा रही हैं आप? कोर्ट में जब तक केस चलेगा तब तक उसे छुपा के रखना। केस खत्म होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इंतजार रहेगा।
मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कसम से मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस यहाँ से जाने दे। बहुत बोलती हो, ये लो। कोई फंसा नहीं अभी तक। क्या कर रही हो ये? कुछ भी नहीं कर जान से रही हूँ। मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज मुझे मत मारे। वापस दो ये। भूखी रहोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अब ये खाना इनके नसीब का है। माफ कर दो मुझे ज़ैनब, नहीं निभा सकी मैं अपना वादा। तुमसे कहा तो था मैंने कि हमेशा हिफाजत करूंगी तुम्हारी, मगर अपना वादा नहीं निभा पाई। जानता हूं तुम ज़ैनब के लिए बहुत परेशान हो। खुदा जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं मालूम। हर शख्स तलाश कर रहा है लेकिन ज़ैनब नहीं मिल रही। वो किसी मुश्किल में फंस गई है। जब मुझसे मिली थी तो सिर्फ भूखी थी वो, और आज उसकी जिंदगी खतरे में है, सिर्फ मेरी वजह से। बहुत खौफजदा हूँ, खुदा ना करे कि ज़ैनब को कहीं कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी मुझसे हो सका मैं करूंगा। कैसे और कब मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन ज़ैनब जरूर मिलेगी।
मुझे कॉल लाजमी लेनी है, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। हाँ, क्या अपडेट है जफर? जिस डिटेक्टिव का तुमने कहा था उसे ढूंढ लिया है मैंने। बहुत जबरदस्त टीम बनाई है। जफर, टाइम बहुत कम है, पेशी में सिर्फ 3 दिन है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जैनब को हर सूरत ढूंढना होगा। डिटेल्स देती हूँ उसे, फिक्र ना करो। ठीक है, आ रहा हूं मैं भी वहीं। जफर, जफर। पांच चूहे घर से निकले, करने चले थे शिकार। एक चूहा पीछे रह गया, बाकी रह गए 4। पांच चूहे घर से निकले, करने चले थे शिकार। एक चूहा रह गया, बाकी रह गए 4। आपको भी आज ही लेट होना था शरिया आपा। लैला भी नहीं उठी अभी तक। गुड मॉर्निंग नुदरत आंटी। मेरे बच्चे अभी बाकी है मॉर्निंग। तुम इतना लेट कब से उठने लगे? क्या हो गया? ये नई नई शादी ने सुस्त कर दिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज कुछ ज्यादा सो गया था मैं। अल्लाह जाने की बहू भी उठी होगी कि नहीं। माशाल्लाह, क्या खूब जोड़ी है। नुदरत आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इंपॉर्टेंट कॉल है मेरी। हाँ बोलो आमिर। हिकमत, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? पुलिस स्टेशन। क्या कुछ पता चला है? नहीं, मैं ताज़ा तरीन सिचुएशन मालूम करने जा रहा हूँ। अगर कोई अहम बात होती वो हमें खुद इन्फॉर्म कर देते। निगार ने कॉफी बनाई है, चलें साथ बैठ के पीते हैं। कॉफी? हाय, क्या हो गया मुझे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। असल में ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, इस शॉक की वजह से अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी हिकमत। उस बच्चे को किसने किडनैप किया अभी तक नहीं मालूम। हो सकता है कभी भी ना मिले। मिलेगी जावेदा, तुम देखना, वो जरूर मिलेगी। और उसे अगवा करने वाले को सख्त तरीन सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब चलता हूं मैं। ठीक है हिकमत, जाएं। अल्लाह हाफिज। हेलो जेमरे,
मामलात उलझ रहे हैं, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, आ जाओ। तो ऐसा है, यहाँ 3 दिन पर सफाई होती है, हर 3 दिन बाद होती है सफाई। ओ, सुबह हो गई आपकी बहू बेगम? बहू बेगम? लगता है तुम्हारे खानदान में मेहमानों के बाद उठने का रिवाज है। इस तरह क्यों देख रही है मुझे? आंटी ने इससे जरूर कुछ कहा है। आपने अब तक क्लियर नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी? नुदरता आंटी, एक जरूरी काम से जाना है मुझे अभी। बहुत जल्द वापस आकर आपसे बात करता हूँ। कुछ बताना है आपको? जाओ बेटा जाओ, ऑफिस का हर्ज नहीं करते। बहू बेगम मेरा नाश्ता बना देगी, हम दोनों साथ बैठकर गपशप कर लेंगे। तुम लेट हो जाओगे, जाओ शाबाश। गपशप करेगी ये? यहाँ खड़ी क्यों हो बेटा? शौहर को रुखसत करो, काम पर जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बात क्यों नहीं की आपने? वो कहे जा रही है आपको मेरा सब कुछ जानते तो हैं आप। मैं बताने ही वाला था कि आमिर की कॉल आ गई। प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया है उसने फौरन। रेहान का मसला पता है ना तुम्हें? हाँ ओके ओके, जाए मसला हल करें जाके। चलो बेटा लैला, मामला अपने हाथ में ले लो। अब नुदरत आंटी को खुद ही बताना पड़ेगा कि मामला असल में है क्या। ज़ैनब के बारे में कुछ मालूम हुआ? अभी तक तो नहीं, मगर बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या मालूम किस हाल में होगी। मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा उसके लिए। क्या हो गया? खैरियत है? ठीक हो ना तुम? बैठो, बैठ जाओ यहाँ। ठीक हूँ मैं, बस जरा से चक्कर आ गए थे। मैं ढूंढना चाहती हूँ उसे। तुम अपनी हालत देखो कैसे जाओगी। कुछ खा पी तो लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर देखते हैं। देखो, हमने एक प्रोफेशनल्स की टीम बनाई है। पुलिस और हमारी टीम एक साथ शहर के कोने कोने में ढूंढ रही है ज़ैनब को। बस समझो मिलने ही वाली है। दोपहर हो गई, शहरी अभी तक तशरीफ नहीं लाई। शहरी आपा कभी कभार छुट्टी करती हैं, मसरूफ होंगी कहीं ना कहीं। वो मालकिन इतनी नरमी बरतेगी तो नौकर सर पर चढ़ जाएंगे। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं घर की मालकिन। देखो लैला बेटी, मैं वापस आ गई हूँ। नुदरत साहिबा, खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद शहरिया, सुबह से इंतजार था तुम्हारा।
बहू बेगम, मुझे चाय चाहिए। क्या कहा इन्होंने? शहरी आपा वो चले टेबल समेटने में हेल्प करवाए मेरी, आ जाए। हाँ। लैला, जल्दी बताओ यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस ये क्या? ये समझ रही है कि हमारी वो हो गई है अरे क्या वो? शादी। ओए, तभी तुम्हें वो बहू बेगम कह रही हैं। अच्छा शहरी आपा बाप आ गई है ना, तो उनको सब कुछ बता देते हैं। रुको रुको बेटी रुको, तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं समझा सकती। छोड़ो, आने दो कमाल को, वो खुद ही समझा देगा। क्या मतलब है, हम शाम तक ये वाहियात ड्रामा चलने देंगे इस तरह? हाँ बिल्कुल, बजाय इसके कि गैज़ो गज़ब का निशाना बनो, बेहतर है कि ये एक्टिंग जारी रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शाम तक ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी जारी बेटी रुको, लैला रुक जाओ। अब क्या होगा? पागल हो गई है लैला, और वो तो बिल्कुल ही पागल है। जाने क्या गुल खिलेगा। आमिर को कोई उसका क्लू मिला क्या? तुम देखना, वो बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेगा। बेचारी पता नहीं क्या कुछ सह रही होगी। काश कि मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। तुम हौसला रखो, ठीक हो जाएगा सब। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम ज़ैनब, कहाँ हो? या अल्लाह वो खैर आफियत से मिल जाए। मजबूत हो जा ज़ैनब, खुद को संभालो। अंकल, अंकल, अंकल। क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मुझे टॉयलेट ले जाएंगे? यहाँ टॉयलेट नहीं है, अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ। मुझे ले जाए प्लीज, प्लीज अंकल। कोई होशियारी मत करना। बहू बेगम, तुम सारा दिन घर में ही रहती हो या फिर कहीं काम पर भी जाती हो? कमाल साहब की यानी उनकी कंपनी में काम करती हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में हूँ। दरअसल नुदरत साहिबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। साहिबा, आइंदा कभी ना सुनू ये। नुदरत आंटी कहा करो मुझे। कल पुडिंग बनाई थी मैंने नुदरत साहिबा, लेकर आऊं आपके लिए? अभी दिल नहीं चाह रहा, फिर किसी वक्त। जी नुदरत आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा है, कमाल और मैं असल में। मिशाल बेटा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आओ मेरे पास आओ गुड़िया। गुड मॉर्निंग। तुम तो बोलने ही लगी। ये
कब हो गया, कैसे हो गया? कमाल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। दरअसल वो आपको सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए नहीं बताया। लैला बेटी का शुक्रिया जिसकी वजह से मिशाल आज बोल रही है। अरे ऐसा भी क्या सरप्राइज? शाबाश मेरी बहू, तुमने दिल जीत लिया मेरा। इन्होंने बहू कहा? हाँ, आ जाओ, चलो, वरना लेट हो जाओगी ना तुम, और अभी नाश्ता भी तो करना है ना तुम्हें। चलो हाथ मुंह धो लो चल के। नुदरत साहिबा, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। लैला आंटी वो कौन है आप जानती हैं? आपको बहू क्यों कह रही थी? मिशाल डियर, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ मैं। वो जो आंटी है ना, उनका नाम है नुदरत। वो तुम्हारे फादर की नैनी होती थी, मगर तुम उस वक्त बहुत छोटी सी होती थी, तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम्हारे बाबा और मैं उनके साथ एक गेम खेल रहे हैं, जैसे कि हमारी शादी हो गई है, यानी फैमिली गेम है। ये गेम खेल सकती हूँ मैं भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मगर नुदरत आंटी को ये नहीं बताना कि हमारी शादी नहीं हुई है, समझ गई ना? तो फिर अब ठीक हो गया। बस अब फटाफट मुंह हाथ धो लो, फिर जल्दी से मॉन्टेसरी जाना है हम लोगों को, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो चूहों के आगे डाल दूंगा तुम्हें, समझी? और जल्दी वापस आना। खुल जाओ। ये धब्बा नहीं है, डिजाइन है, डिजाइन। मुझे तो क्रीम कुछ कम लग रही है। आप ही कहती है ना कॉफी में क्रीम थोड़ी कम होनी चाहिए। हाँ, मगर जायका बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका। आ गई मैं वापस। मिशाल को मॉन्टेसरी छोड़ दिया है मैंने, अब बात करते हैं। नुदरत आंटी, मुझे आपको ये बताना था। अच्छा नुदरत साहिबा, वैसे आपका किस सिलसिले में आना हुआ है? मतलब कोई मकसद तो होगा ना आपके इस दौरे का? डॉक्टर को दिखाना है। यकीनन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कमाल सुनते ही परेशान हो जाता। 2 महीने पहले ही हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह जल्द शिफा दे आपको। पता है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है स्ट्रेस लेने से, तो बस अब अच्छी सोचे रखती हूँ। इसी वजह से कॉफी को भी अच्छा कहा आपने। खैर, कमाल को तुम्हारे साथ खुश देखना मेरे लिए इलाज से ज्यादा फायदेमंद होगा। डॉक्टर को दिखा के बस 2 दिन में चली जाऊंगी। जाहिर है दादी भी हूँ आखिर। अरे हाँ, याद आया, मेडिसिन लेना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ।
जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तुम्हें। बस आ रही हूँ मैं। जल्दी आओ। अभी तक ये आई क्यों नहीं? कहाँ भाग रही हो? रुको, इतनी आसानी से छोड़ो भागने मुझे, नहीं दूंगा। जाने दो मुझे। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? जफर की कॉल है। आमिर, हाँ बोलो। अच्छी खबर है। कमाल अंकल को प्रोसिक्यूटर ने अभी बताया कि पुलिस को वो कार मिल गई है जिसमें जैनब को अगवा किया गया है। लोकेशन ट्रेस हो गई। मैं भी आता हूँ वहाँ। मैं करीब में हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। फिर तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। जैनब को जिस कार में अगवा किया गया था पुलिस ने ढूंढ ली। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तुम यहीं ठहरो। आप खुद सोचें आमिर, क्या इस हाल में मैं यहाँ सुकून से बैठ पाऊंगी? कभी नहीं। वहां खतरा हो सकता है। फिर तो जैनब भी वहां पर खतरे में ही होगी ना। और जब वो वहां खतरे में है तो मैं आराम से कैसे बैठूं? उसका कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। आप समझे मेरी बात? मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए मना मत करें प्लीज। रुक जाओ, नहीं भाग सकती तुम। आखिर पकड़ी ही गई। मेरे करीब मत आना। क्या करोगी? छलांग लगाओगी? मैंने कहा करीब मत आओ। छोड़ो डराओ, मुझे। मेरे साथ चलो। मार दूंगा तुम्हें, नहीं बचोगी तुम।
तूफान से पहले वाली खामोशी लग रही है। कोई भी आवाज नहीं। लैला ने बता दिया होता तो एक हंगामा होता। कहां है ये सब? मेरे बाबा आ गए। स्वीट हार्ट। बेटा, मियाँ का इस्तकबाल नहीं करोगी? उसके यहाँ से बैग लो बढ़ के। जी हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद। ये सब चल क्या रहा है? लाइए, मुझे दे दीजिए अपना बैग। बहुत शुक्रिया। कमाल, बहुत मुबारक हो। वल्लाह ही रहे तुम्हारी बीवी। शुक्र है तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ गई आखिरकार। मुझे इत्मीनान हो गया। अब अगर मौत भी मुझे आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे नुसरत आंटी। नहीं बेटा, कब्र में पैर लटका के बैठी हूँ। अब मलिकुल मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। प्यास लगी है मुझे। प्यास लगी है? लो अभी पानी ला देती हूँ चंदा। रुके शहरियापा, रुके, मैं लाती हूँ। मैं भी पानी पी कर आता हूँ। बहू बेगम बहुत ही सुघड़ है माशाल्लाह। ये सब हो क्या रहा है? सुबह तो तुम शोर मचा रही थी कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं, और सारा मामला उल्टा हो गया। अब कैसे बताऊंगा मैं उनको कि तुम मेरी वाइफ नहीं? अभी नहीं बताया उन्हें। वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई हैं। सीरियस बीमार है, स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो हम ये गेम जारी रखते हैं। काफी बीमार है? जी हाँ, 2 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ है। या अल्लाह, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? भाई जाहिर है इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान ना हो जाएं। अच्छा, बहरहाल उनको स्ट्रेस से बचाना जरूरी है हमें। यानी तुम कह रही हो कि जब तक वो यहाँ पर है यही करना है? हाँ, करना तो यही है। अब पता नहीं कैसे करूंगी क्योंकि सुबह काफी डांट पड़ी है मुझे। मगर तुम्हें कोशिश करनी होगी और तुम्हें उनसे पहले उठना होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, बाय द वे, मुझे कॉफी वगैरह बनाकर दे दिया करना, और जब मैं ऑफिस जाने लगूं तो बीवी की तरह दरवाजे तक छोड़ने आना वगैरह वगैरह। ओह, कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा बाप। अच्छा, तो आप क्या किया करेंगे? मैं कुछ भी नहीं, जो करता हूँ वही करता रहूंगा। हाँ, तो मुझे टेंशन दिया करेंगे आप। जबरदस्त, तो आपका टाइम शुरू होता है अब।